चैप्टर फर्स्ट था द कोल्ड वॉर एरा के बारे में, जिसके अंदर कि हमने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था। ठीक, कि मतलब कोल्ड वॉर क्या थी, किसके बीच में हुई थी, कब हुई थी और कैसे और क्यों हुई थी। ठीक है, अब चैप्टर सेकंड है हमारे पास में द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। देखो, कोल्ड वॉर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा वर्ल्ड था कोल्ड वॉर के टाइम पे बाइपोलर वर्ल्ड बन चुका था। बाइपोलर बन चुका था मतलब कि दो हिस्सों में बढ़ चुका था, यूएसए और यूएसएसआर, ये दो सुपर पावर्स रह गई थी वर्ल्ड में। तो ये जो बाइपोलरिटी थी, ये जो बाइपोलर वर्ल्ड बन चुका था हमारा, ये कैसे ख़त्म हुआ, बाइपोलरिटी कैसे एंड हुई, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाइपोलरिटी के अंदर हमारा द एंड ऑफ बाइपोलरिटी में हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। ठीक है, कि जो सोवियत सिस्टम था ये क्या था, जो यूएसएसआर थी ना उसका सोवियत सिस्टम क्या था। तो जब हमारी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी उसके बाद 1917, ठीक है, 1917 के अंदर जो रशिया था वो यूएसएसआर बन गया। ठीक है, यानी कि जो रशिया और दूसरी 14 कंट्रीज़ थी उन्होंने मिलकर अपना एग्रीमेंट साइन कर लिया और वो यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक बन गए। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बन गए। ठीक है, रशिया और दूसरी जो 14 कंट्रीज़ थी उन्होंने आइडियोलॉजी को अपोज करना चालू किया, कैपिटलिस्ट की, सोशलिस्ट अडॉप्ट कर लिया और वो क्या बन गए, यूएसएसआर बन गए। ठीक है, यानी यूएसएसआर उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली। फिर अब सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं कि यूएसएसआर जो था उसने सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट कर ली थी और वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपोज कर रहा था। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर जो प्रोडक्शन की मीन्स है, यानी कि जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, उसको कौन ओन करता है और कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन इसमें नहीं होता, इसमें सब कुछ कैसा होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल। लैंड भी गवर्नमेंट ओन करती है। अगर कोई फार्मर उसके ऊपर क्रॉप्स उगा रहा है तो उसका जो क्रॉपिंग का है उसको मिल जाएगा, बाकी का जो उसने प्रोडक्शन किया है वो उसको किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। यानी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब कि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। अब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द रेसिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी हमारी, 1939 में। ठीक है, तो उसके बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी, यानी यूरोप की जो ईस्ट साइड की कंट्रीज़ थी, देखो हमारा जो वर्ल्ड था ना उसमें ईस्ट और वेस्ट ही पार्ट्स बने थे। क्यों? क्योंकि जो यूएसए था वो वेस्ट में था और रशिया जो था, यूएसएसआर जो था वो ईस्ट में था। तो ईस्ट की जो ज़्यादातर सारी कंट्रीज़ थी ना वो यूएसएसआर के साथ जा रही थी और वेस्ट की कंट्रीज़ जा रही थी यूएसए के साथ। अब क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जो ईस्ट यूरोप कंट्रीज़ हैं वो सोवियत आर्मी को लाइब्रेट कर देती है रेसिस्ट फोर्सेस से, और जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ है वो किसके अंडर में आ जाती है, यूएसएसआर के अंडर में आ जाती है। यानी कि जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ है ज़्यादातर वो सारी किसका हिस्सा बन जाती है, यूएसएसआर का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, और इसी तरह से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ किस में चली जाएंगी, यूएसए में चली जाती है। ठीक है,